हेलो स्टूडेंट, हम जीके हिंदी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसकी बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। इस समय हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जंगलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोम का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बायोम हम कितनी बारी पढ़ चुके हैं। बायोम है क्या, तो अब इसका उद्देश्य देख लेते क्या है। ऑप्शन ए शहरीकरण में मदद करना, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी प्रदूषण को बढ़ाना। नो राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण करना। बायोम का क्या उद्देश्य है। पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण करना और जैव विविधता का समर्थन करना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो स्टोन नेशनल पार्क किस देश में स्थित है। ठीक है, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी भारत। नाउ राइट आंसर इज अमेरिका। ओके, जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है अमेरिका के वायोमिंग राज्य में स्थित है और यह दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, कहाँ का, दुनिया का। और यदि इंडिया की बात करें तो इंडिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, WWF का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, जो WWF है उसका जो पूरा फुल फॉर्म है वो क्या होगा। ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, ऑप्शन बी वर्ल्ड वाइड फाउंड, ऑप्शन सी वर्ल्ड वाइड फ्लोर, ऑप्शन डी वर्ल्ड वाइल्डलैंड फाउंडेशन। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। ओके, जो WWF है उसका पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन, जो वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों के लिए कार्य करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्वर्जेंस का पारिस्थितिक तंत्र में क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए विभिन्न प्रजातियों का एकत्रित होना, ऑप्शन बी एकल प्रजातियों का अस्तित्व, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन डी वनों की अति कटाई। नो राइट आंसर इज विभिन्न प्रजातियों का एकत्रित होना। ठीक है, जो कॉन्वर्जेशन का अर्थ होता है विभिन्न प्रजातियां एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र में रहती है और उनका योगदान से क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेन फॉरेस्ट में किस प्रकार की जैविक विविधता पाई जाती है। ऑप्शन ए बहुत कम जैव विविधता, ऑप्शन बी उच्च जैव विविधता, ऑप्शन सी केवल वन्यजीव, ऑप्शन डी केवल पौधे। नो राइट आंसर इज उच्च जैव विविधता। ओके, जो रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं उनमें क्या होगा कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाएगी जिसमें बहुत सारी प्रजातियां पाई जाएगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल के लिए अमेजन के जो घने जंगल है वहाँ पे आप रिसर्च करने बैठेंगे तो आपकी रिसर्च कई सालों तक चलेगी। इतने जीव जंतु एक साथ मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं, वहाँ पे इतने सारे प्रकार की प्रजातियां हैं। ओके, कि आप रिसर्च करते करते थक जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज भी अमेज़न के जंगलों के बारे में पूरी तरीके से सारे रहस्यों को उजागर नहीं किया जा सका है। इतना ज़्यादा रहस्यमयी जंगल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय जंगल दिवस कब मनाया जाता है। तो सबको पता है कब मनाया जाता है, 21 मार्च को। ओके, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये क्वेश्चन, तो समझ जाना चाहिए कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से कि अंतर्राष्ट्रीय जंगल दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 21 मार्च को। क्यों मनाया जाता है, जंगलों की महत्वता को जागरूक करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब तो ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा जो ग्लोबल वार्मिंग है तो इसका वन्य जीवों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन आता है, ऑप्शन बी प्रजातियों का विलुप्त होना, ऑप्शन सी शिकार बढ़ना, ऑप्शन डी वन्य जीवों में वृद्धि। तो क्या होगा,
जब ग्लोबल वार्मिंग होगी जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा, प्रजातियां विलुप्त होने लगेगी। क्यों? क्योंकि जब मौसम में बदलाव होगा, यदि बहुत ज़्यादा प्रदूषण होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी या बहुत ज़्यादा सर्दी होगी, तो कुछ प्रजातियां ऐसी है जो इन सब चेंजेस को सहन नहीं कर पाती है और सडनली देखिए कभी एकदम कोई प्रजातियां ढेरों में सैकड़ों में मरने लगते हैं, तो वो वही कारण होता है कि वो इन्वायरमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाते। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का क्या उद्देश्य है? तो क्या उद्देश्य है? वन्य जीव का शिकार करना। ऑप्शन बी, वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास का संरक्षण। ऑप्शन सी, शहरीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, औद्योगिकी का विकास करना। तो क्या है इसका मुख्य उद्देश्य? वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास संरक्षण करना। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य है वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र का? कि जो वन्य जीव है उनको प्राकृतिक आवास प्रदान करना और उनकी प्रजातियों को संरक्षित करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या अंतर है? नेशनल पार्क में शिकार की अनुमति होती है। ऑप्शन बी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार की अनुमति होती है। ऑप्शन सी, नेशनल पार्क में केवल पेड़ पौधे होते हैं। ऑप्शन डी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में केवल पशु होते हैं। तो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार की अनुमति होती है। ठीक है। नेशनल पार्क में शिकार की अनुमति नहीं होती, जबकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शिकार की अनुमति होती है, बशर्ते यह वन्य जीवों के संरक्षण नियमन हो। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वन्य जीवों का शिकार। ऑप्शन बी, वन्य जीवों का संरक्षण और उनकी संख्या को बढ़ाना। ऑप्शन सी, औद्योगिकों को बढ़ाना और शहरीकरण में विकास करना। तो क्या होगा? वन्य जीवों का संरक्षण और उनकी संख्या को बढ़ाना। ठीक है। IUCN का मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों की संरक्षण करना और उनकी प्रजातियों को बढ़ाना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन बेल्ट क्या है? ऑप्शन ए, जंगलों का एक घेरा। ऑप्शन बी, एक जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम। ऑप्शन सी, वन्य जीवों का आश्रय स्थल। ऑप्शन डी, शहरीकरण की सीमा। नाउ राइट आंसर इज, क्या है इसमें? जंगलों का एक घेरा। ठीक है। जो ग्रीन बेल्ट है एक ऐसा क्षेत्र है जो जंगलों या हरे भरे इलाकों से घिरा होता है। ओके, ताकि शहरीकरण और प्रदूषण से बचाव किया जा सके। ठीक है। कोई शहर है उसके आजू बाजू पेड़ लगा करके एक ग्रीन बेल्ट सा तैयार करना, ताकि जो भी प्रदूषण हो रहा है उससे बचा जा सके। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल अफ्रीकी वर्षा वन किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए, हाथी। ऑप्शन बी, शेर। ऑप्शन सी, गोरिल्ला। ऑप्शन डी, बाघ। नाउ राइट आंसर इज गोरिल्ला। ओके। जो सेंट्रल अफ्रीकी वर्षा वन है गोरिल्ला जैसे बड़े प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है, जो यहाँ के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई वर्षा वन में किस प्रकार की जैव विविधता पाई जाती है? ऑप्शन ए, केवल पौधे। ऑप्शन बी, केवल जंगली प्राणी। ऑप्शन सी, उच्च जैव विविधता। ऑप्शन डी, कोई जैव विविधता नहीं। नाउ राइट आंसर इज उच्च जैव विविधता। ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई वर्षा वन में उच्च जैव विविधता पाई जाती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियां, पक्षी, सरीसृप और पौधे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNEP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, वन्य जीवों का शिकार करना। ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन से निपटना और पर्यावरणीय क्षति को कम करना। ऑप्शन सी, शहरीकरण को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी, औद्योगिकरण को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर क्या होगा? जलवायु परिवर्तन से निपटारा और पर्यावरण के क्षति को कम करना। अब INEP का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। तो इसका क्या उद्देश्य है? जलवायु परिवर्तन से निपटना और पर्यावरणीय क्षति को कम करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लू बुक का क्या मतलब है? ब्लू बुक का क्या मतलब है? ऑप्शन ए एक पर्यावरणीय रिपोर्ट, ऑप्शन बी वन्य जीवों के लुप्त प्राय प्रजाति की सूची, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन का पर शोध, ऑप्शन डी औद्योगिक रिपोर्ट। तो क्या है ब्लू बुक? वन्य जीवों की लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची, ठीक है। और ये कौन तैयार करता है? IUCN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किफ़ायती वन्यजीव संरक्षण में कौन सा पहलू शामिल होता है? ऑप्शन ए पेड़ की अधिक कटाई, ऑप्शन बी वन्य जीवों का शिकार बढ़ाना, ऑप्शन सी वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, ऑप्शन डी जलवायु परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या आएगा? वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन, ओके। जो किफ़ायती वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण और संवर्धन करना है ताकि पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन बना रहे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग का वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य में सुधार, ऑप्शन बी प्रजनन क्षमता में वृद्धि, ऑप्शन सी वन्य जीवों की संख्या में कमी, ऑप्शन डी प्रदूषण में कमी। तो स्मोकिंग का वन्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? वन्य जीवों की संख्या में कमी, ठीक है। स्मोकिंग और प्रदूषण से वन्य जीवों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे क्या हो रहा है? धीरे धीरे उनकी संख्या में कमी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या है? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1961, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1980। नाउ राइट आंसर इज 1961, ओके। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? वन्य जीवों और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों का वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन बी पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन, ऑप्शन सी जलवायु में सुधार, ऑप्शन डी प्रदूषण में कमी। नाउ राइट आंसर इज पारिस्थितिक तंत्र का असंतुलन। जो ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव से क्या होगा? जलवायु परिवर्तन होता है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है और वन्य जीवों की संख्या पर असर पड़ता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन किससे प्रभावित होता है? ऑप्शन ए केवल पर्यावरण से, ऑप्शन बी केवल प्रजातियों से, ऑप्शन सी केवल जलवायु से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? पारिस्थितिक तंत्र पर असर डालती है। जलवायु, प्रजातियाँ, पर्यावरण सभी पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन व बनाए रखने में हेल्प करते हैं और यदि किसी का भी संतुलन बिगड़ा तो पारिस्थितिक तंत्र का भी संतुलन बिगड़ जाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदाओं का वन्य जीवों पर क्या असर होता है? ऑप्शन ए वन्य जीवों की वृद्धि, ऑप्शन बी प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, ऑप्शन सी प्रजातियों का संरक्षण, ऑप्शन डी शिकार में वृद्धि। नाउ राइट आंसर इज प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। जैसे प्राकृतिक आपदा कौन कौन सी हो गई? बाढ़, तूफान, जंगलों में आग। ये जब होता है तो क्या होगा? प्राकृतिक जो आवास होते हैं वन्य जीवों के वो नष्ट हो जाते हैं और उनकी संख्या घट जाती है, ओके। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरेस्ट कवर का क्या मतलब होता है? ऑप्शन ए जंगलों का प्राकृतिक आवरण, ऑप्शन बी जंगलों की कटाई, ऑप्शन सी शहरी क्षेत्र का फैलाव, ऑप्शन डी कृषि का विस्तार। नाउ राइट आंसर इज जंगलों का प्राकृतिक आवरण, ओके। जो फॉरेस्ट कवर का मतलब होता है जंगलों का प्राकृतिक आवरण, जो पृथ्वी पर वनस्पति की हरी पट्टी को दर्शाता है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिकार और तस्करी के खिलाफ कौन सा संगठन कार्य करता है? ऑप्शन ए WWF,
ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी ट्रैफिक, ऑप्शन डी सभी। तो ये सभी जितने भी आपको देखने में आया WWF, IUCN और ट्रैफिक, ये सारे शिकार और तस्करी के खिलाफ काम करते हैं और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए प्रयासरत रहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए वन्य जीवों की संख्या बढ़ाना, ऑप्शन बी शिकार को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण, ऑप्शन डी प्रदूषण बढ़ाना। नाउ राइट आंसर इज वन्य जीवों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। ओके, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है उसका स्थापना क्या है, उद्देश्य उसकी स्थापना का पारिस्थितिक तंत्रों का संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन का वन्य जीवों और पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए औद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, ऑप्शन सी शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना। नाउ राइट आंसर इज प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ओके, जो यूनाइटेड नेशन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और यह विभिन्न प्रजातियों और पारिस्थितिक तंत्रों के लिए संरक्षण के लिए कार्यक्रमों को शामिल करना है। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन को दबा के रखें ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डेट 20 से हमारी इंग्लिश GK की क्लास फिर से स्टार्ट होगी जो 10 दिन चलेगी। तो उसके लिए प्लीज़ आप हमारे चैनल पर बने रहिए, नोटिफिकेशन पे ध्यान दीजिए, बेल आइकन को दबा के रखिए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।